हेलो दोस्तों, मैं सगीर अहमद लेकर आया हूँ 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। देखिए, केमिस्ट्री का आपका 12वीं क्लास का पहला चैप्टर हम लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले चैप्टर से हम आज से आपका प्रतिदिन क्लास कराते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं विलयन। विलयन किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, उसकी परिभाषा देते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल अथवा विलयन कहते हैं। घोल अथवा विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसे घोल अथवा विलयन कहते हैं। देखिए दोस्तों, विलयन में आपके क्या क्या घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक विलायक। तो जैसे एग्जांपल मान लेंगे इसका, चीनी का जल में विलयन, चीनी का जल में घुलना। ठीक है, ये हो गया आपका विलयन हो गया। अब कैसा विलयन हो गया? समांगी हो गया, क्योंकि चीनी के प्रत्येक भाग के गुण एक समान उसमें घुल जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? दो घटक होते हैं इसमें, एक विलेय और एक विलायक। विलेय, विलेय किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, विलेय किसे कहते हैं ये बताइए। विलेय में क्या होता है? विलयन का वह भाग जो मात्रा में कम होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलयन का वह घटक, लिख देंगे इसका, विलयन का वह घटक जो विलयन का वह घटक जो मात्रा में कम होता है, विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें विलेय क्या है? जैसे इसमें विलेय क्या हो जाएगा? ऊपर वाले में चीनी को जल में घोलेंगे तो चीनी क्या हो जाएगा? विलेय है इसमें। चीनी क्या है? यहां पर विलेय है। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहीं पर लेते हैं विलायक। विलायक में क्या हो जाएगा? विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो मात्रा में अधिक होता है, जो मात्रा में अधिक होता है, अधिक होता है, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। जैसे ऊपर विलयन में क्या है? पानी की मात्रा अधिक हो गई, जल की मात्रा, तो जल क्या है यहाँ पर? आपका विलायक है। जल क्या है यहाँ? विलायक है। ठीक है,
क्या है जल यहाँ पर? विलायक है दोस्तों, ठीक है। तो विलेन बराबर क्या हो जाएगा? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाएगा? विलेन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? विलेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में आपको पढ़ेंगे आप विलेन के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, देखते हैं इसमें हम सबसे पहले देखिए विलायकों की भौतिक प्रकृति के आधार पर विलेन के 9 प्रकार का विलेन होता है आपका। विलायकों की भौतिक प्रकृति के आधार पर विलेन के आपके 9 प्रकार होते हैं। पहला आता है दोस्तों ठोस विलेन। क्या आता है? पहला ठोस विलेन आता है। तो ठोस विलेन में क्या होता है आपका? विलेय, विलायक और विलेन का उसका उदाहरण। तो देखिए, ठोस में गैस, ठोस में गैस। तो ठोस में गैस क्या हो जाएगी? देखो, गैस विलेय होगी और ठोस विलायक होगा। इससे हाइड्रोजन का पैलेडियम में, किसका? हाइड्रोजन का पैलेडियम में। तो गैस क्या हो जाएगी आपकी? हाइड्रोजन हो जाएगी। हाइड्रोजन क्या हो जाएगी दोस्तों? गैस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। हाइड्रोजन आपकी गैस हो जाएगी और पैलेडियम आपकी ठोस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठोस हो जाएगी। दूसरा है ठोस में द्रव। ठोस में द्रव, तो विलेय क्या हो जाएगा? इसमें द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव। और विलायक क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो जैसे देखिए, पारे का सोडियम के साथ, किसका? पारे का सोडियम के साथ, ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों इसमें? ठोस में गैस। ठोस में गैस का क्या हो जाएगा? ठोस में गैस का हो जाएगा दोस्तों ठोस, विलेय ठोस होगा और विलायक इसमें ठोस हो जाएगा। जैसे तांबे का सोने में विलेन, ठीक है। जैसे जो मिलावट करके जो हमारा 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, उसमें मिलावट के बाद जो बनाते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। तो तांबे का सोने में विलेन, तो उसमें दोनों प्रकार कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। अगला आता है द्रव विलेन। क्या आता है? द्रव विलेन आता है। द्रव में क्या होता है? देखिए, द्रव में गैस, द्रव में गैस। विलेय क्या होगा इसमें दोस्तों? गैस होगी, गैस होगी। और विलायक क्या होगा इसमें? द्रव होगा। तो ये क्या हो जाएगा? जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो जल क्या हो जाएगा आपका? द्रव हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी उसकी? गैस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। अगला क्या है? द्रव में द्रव, द्रव में द्रव। तो द्रव विलेय होगा और विलायक भी इसका द्रव होगा। तो क्या हो गए दोस्तों इसमें? जल में घुला अल्कोहल, जल में घुला हुआ, तो जल भी आपका द्रव हो जाएगा और अल्कोहल भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका द्रव हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है इसका द्रव में ठोस। द्रव में ठोस, तो देखिए विलेय क्या होगा इसमें? ठोस होगा और विलायक क्या होगा? द्रव होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगी? जल में घुला नमक। क्या हो जाएगा? जल में घुला नमक, ठीक है। जल आपका विलायक, जल क्या हो जाएगा आपका? द्रव हो जाएगा और नमक क्या हो जाएगा आपका? ठोस हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है गैसीय विलेन। गैसीय विलेन में क्या होगा? गैस में गैस, गैस में गैस। तो इसमें दोनों क्या होंगे? गैस ही होंगे। तो गैस, विलेय गैस और विलायक भी गैस। तो क्या हो जाएगी? वायु। वायु में ऐसे क्या होती है? वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, CO2 वगैरह या नाइट्रोजन। तो क्या होता है? वो गैस में गैस आपस में घुली होती है, ठीक है। ये हो गया। अगला क्या है दोस्तों? गैस में द्रव। गैस में द्रव, तो गैस में द्रव में क्या हो जाएगा? देखिए, द्रव, विलेय भी द्रव और गैस भी द्रव। तो नाइट्रोजन गैस में क्या करना है? क्लोरोफॉर्म। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगला क्या है? गैस में ठोस। गैस में क्या करना है? ठोस। तो ठोस विलेय होगा और विलायक क्या होगा? गैस होगा। तो नाइट्रोजन गैस में क्या मिला देंगे? कपूर। तो ये आपका विलेन के 9 प्रकार हो गए। तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 प्रकार हो गए आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अब देखिए विलेन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस।
विलयन की सांद्रता क्या होती है दोस्तों? किसी विलयन में विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। कोई भी विलयन है हमारा, उसमें विलय की जो मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता या मात्रा दो प्रकार की होती है, आपकी भौतिक सांद्रता और रासायनिक सांद्रता। ठीक है, भौतिक सांद्रता को आपको व्यक्त करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत, और ये पार्ट्स प्रति मिलियन यानी कि पीपीएम। रासायनिक पद में सांद्रता क्या करेंगे इसका? मोल, मोलरता, मोललता, मोलेंस और नॉर्मलता में। इस प्रकार से इसको दोस्तों क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, कितने विलयन में? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा भार परसेंटेज कहलाती है, भार प्रतिशतता कहलाती है। इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर W/W परसेंट बराबर विलय का भार अपॉन विलयन का कुल भार इंटू 100। ठीक है, इसी प्रकार से आयतन परसेंट आता है आपका, आयतन परसेंट का भी यही रहेगा। ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला दोस्तों क्या रहेगा? विलय का आयतन, उसमें भार रहेगा, आयतन वाले में आयतन रहेगा, विलय का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन। ठीक है, विलय का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन इंटू 100 रहेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है दोस्तों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, फोर्थ आता है पार्ट्स प्रति मिलियन, पीपीएम भी बोलते हैं इसको। इसका देखिए 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगली स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। मोल में आ जाइए, रासायनिक पद में आ जाएंगे मोल में। तो मोल में क्या होता है दोस्तों? किसी पदार्थ के भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपका 10 ग्राम NaCl है। क्या है? 10 ग्राम आपका NaCl है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका हमें मोल निकालने हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों? भार इसका कितना है? 10 ग्राम अपॉन अणुभार। अणुभार अब Na का कितना होता है? Na का 23 और उसका 35.5, तो कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद उससे भाग दे देंगे, जो भी निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। यानी कि पदार्थ के भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोल कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? मोलंस। क्या है? मोलंस। इसे मोल को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। मोलंस में या मोल प्रभाज में, इसकी परिभाषा बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाती है। ठीक है, ज्यादातर इसके आंकिक प्रश्न नहीं आते हैं, उनको हम कराएंगे। तो देखिए मोलंस या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। किसी विलयन में उसके एक अवयव के मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के साथ अनुपात जो होता है उसे क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। मोलंस या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, इसे x से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा XA = Na/Na + Nb, यानी कि किसी भी अवयव का हमें Na पहले वाले क्या निकालना, हमें मोलों की यानी मोल अंश निकालना है उसका। ठीक है, आप आगे प्रश्नों में सीखेंगे। दूसरा आते अगला, मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों इसका। ठीक है, आगे आ जाइए। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? विलय के मोल अपॉन विलयन का कुल आयतन लीटर में। विलय का कुल आयतन लीटर में, इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है,
या इसको हम ऐसे भी निकाल देते हैं, m बराबर W अपॉन स्मॉल n इंटू बी आयतन लीटर में, इससे भी निकाल देते हैं। m होता है इसका अणुभार, W क्या होता है भार होता है, और v इसका आयतन होता है लीटर में। ठीक है, अगला क्या आता है मोललता। मोललता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका दोस्तों, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोललता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का कुल भार किलोग्राम में। ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए नॉर्मलता। क्या है दोस्तों, नॉर्मलता। नॉर्मलता में क्या है, मोलरता और क्षारकता गुणनफल को नॉर्मलता कहते हैं। कोई भी हमारा विलयन है, कोई भी हमारा पदार्थ है, उसकी मोलरता और क्षारकता का जो गुणनफल होगा उसे क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है इसका फॉर्मूला, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलयन का भार इंटू 100 अपॉन तुल्यांकी भार गुणा विलयन का कुल आयतन। ठीक है, तो हमने आपको इस चैप्टर में इसके कुछ परिभाषाएं और फॉर्मूले बता दिए। अब अगले लेक्चर में आपको इसके अंकीय प्रश्न और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ SKL स्टडी 82 में। धन्यवाद।